आप देख रहे हैं स्टोरीज नज़र, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि मन में सवाल छोड़ जाती हैं। ऐसे सवाल जिनके जवाब आज भी समय के पास नहीं हैं। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा मंदिर जहां हवा भी अपने नियम बदल लेती है, जहां झंडा हवा के खिलाफ लहराता है, जहां पक्षी ऊपर से उड़ने की हिम्मत नहीं करते और जहां भगवान की मूर्ति हर कुछ सालों में बदल दी जाती है? लेकिन आज की कहानी सिर्फ मंदिर की नहीं है। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे लोग कहते हैं नील माधव। श्री कृष्ण का हृदय। नील माधव की कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले उड़ीसा के राजा इंद्रदुम्न को एक विचित्र स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र के पास जाओ, वहां तुम्हें एक दिव्य वस्तु मिलेगी जिसमें मैं स्वयं वास करता हूं। राजा ने इसे आदेश माना और खोज पर निकल पड़े। एक नदी के तट पर उन्हें एक अनोखी लकड़ी मिली जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही राजा ने उसे छुआ, उनके शरीर में अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। राजा समझ गए यह लकड़ी साधारण नहीं है। राजा ने निश्चय किया कि इसी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाएगी। लेकिन समस्या ये थी, कोई भी कारीगर उस लकड़ी पर काम नहीं कर पा रहा था। औजार टूट जाते पर लकड़ी पर खरोंच तक नहीं आती। तभी एक दिन एक रहस्यमयी वृद्ध आया। उसने कहा, मैं विश्वकर्मा का सेवक हूं, मैं मूर्तियां बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह थी कि 21 दिनों तक कोई भी गर्भगृह में नहीं आएगा। काम शुरू हुआ, लेकिन 15 दिन बाद रानी से इंतजार नहीं हुआ। दरवाजा खोल दिया गया। अंदर 3 प्रतिमाएं थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, मगर वे अधूरी थीं। हाथ पैर पूरे नहीं बने थे। और उस पल वो कारीगर हमेशा के लिए गायब हो गया। तभी से जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी ही पूजी जाती हैं। महाप्रसाद का चमत्कार। जगन्नाथपुरी की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक रसोई मानी जाती है। यहाँ हर दिन हजारों नहीं, लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है। पर आश्चर्य की बात यह है, प्रसाद न कभी कम पड़ता है और न ही कभी बचता है। मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पक जाता है। कैसे? आज तक कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं। मंदिर से जुड़े रहस्य। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के उलट दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी उड़ता नहीं। हर शाम झंडा बदलना अनिवार्य है, वरना मंदिर बंद होने की मान्यता है। संयोग या कोई अदृश्य शक्ति? ब्रह्म पदार्थ से बड़ा रहस्य। हर 12 साल में जगन्नाथ मंदिर में नव कलेवर होता है। पुरानी मूर्तियों को बदला जाता है, लेकिन उससे पहले एक रहस्यमयी तत्व नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। इसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। इस समय पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। बिजली काट दी जाती है। पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। कुछ पुजारियों का कहना है, जब हमने उसे छुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई जीवित ऊर्जा हमारी हथेलियों में धड़क रही हो। क्या वही कृष्ण का हृदय है? लोक कथाओं के अनुसार महाभारत के बाद श्री कृष्ण का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ। उसे ही नील माधव कहा गया, जो आज भी जगन्नाथ के भीतर ब्रह्म पदार्थ के रूप में स्थित है। कुछ लोग इसे अज्ञात ऊर्जा स्रोत मानते हैं, तो कुछ के लिए ये केवल आस्था है। सच क्या है, शायद कोई नहीं जानता। जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह आस्था, रहस्य और विश्वास का संगम है। शायद इन सवालों के जवाब हमें कभी न मिलें, लेकिन शायद यही रहस्य इसे इतना खास बनाता है। अगर आपको ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो स्टोरीज नज़र को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप मानते हैं कि जगन्नाथ आज भी जीवित हैं? मिलते हैं एक और रहस्य के साथ।